और मेरा ये भी मानना है कि हम ये ना सोचें कि हमने कहा और सामने वाला तैयार हो जाएगा। ये बिल्कुल हमारी सोच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो जिनके साथ भी हम संगोष्ठी कर रहे हैं, जिनके साथ हम बात कर रहे हैं, उन्हें हम अपने जो है ना ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में लाएं। हम उनको जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लाएं, टेलीग्राम ग्रुप में लाएं, और फिर उनको हम मोटिवेट करते रहें। उनको जो है जो भी फीड आ रही है उसको शेयर करें, उस पर चर्चा करें, उस पर जो है ना कॉन्फ्रेंसिंग करें, जिससे सामने वाले को समझने का मौका मिले। अभी बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे भय हैं, बहुत सारे वो हैं, बहुत सारे संशय हैं। एक दो बहुत अच्छी बात मुझसे किसी राजनेता ने कही। उन्होंने कहा सर आपका बहुत अच्छा है, हम जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी समस्या ये है कि आज के दिन कोई ना कोई किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं जो एब्सोल्युटली न्यूट्रल हैं, जिनका किसी ना किसी पार्टी, चाहे वो उसके अंधभक्त ना हो, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर और एक झुकाव तो है। तो मैंने उनसे कहा कि चाहे वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे किसी पार्टी की तरफ उनका झुकाव हो, चाहे वो किसी पार्टी के अंधभक्त क्यों ना हो, तीनों कैटेगरी के लोगों के बारे में मैंने कहा कि कोई समस्या नहीं है। हम आपको अपनी लॉयल्टी शिफ्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे। तो यदि कोई भाजपा के प्रति लॉयल्टी रखता है तो रखे रहे, यदि कोई कांग्रेस के प्रति लॉयल्टी रखता है तो रखे रहे, कोई बासपा, सपा, कोई आम पार्टी, जो जिसके प्रति लॉयल्टी रखना चाहता है रखा रहे, और हम उसकी लॉयल्टी को कहीं कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। राइट? हम कह रहे हैं कि आप उसी लॉयल्टी से काम करिए। केवल हम, यदि आप ये चाहते हैं कि ये राजनेता इस देश को नहीं बदल पाएंगे और इनकी सोच का हिस्सा नहीं है, जिन राजनेताओं ने आज भी अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, और वही बर्बर क्रूर बादशाही व्यवस्था, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के फॉर्म में हो या जुडिशरी के फॉर्म में हो, वो आपके ऊपर थोप के रखी है। और लॉर्ड्स मेक्स नो मिस्टेक, इस सिद्धांत पे जो ऑपरेट करती है, तो ये व्यवस्था और उसके जो ढेर सारे पाप हैं, जो उसने संविधान के विरुद्ध कानून बनाए हैं या संविधान में जो दिशा निर्देश दिए हैं उनका पालन ना करके उनके तहत कानून नहीं बनाए हैं। तो राजनेताओं की दुष्टता दोनों तरीके की है, डूज वाली भी है और डोंट वाली भी है। जो करना चाहिए था वो किया नहीं है, जो कि संविधान का डायरेक्शन भी था, और जो नहीं करना था, जो प्रतिबंधित था, जो रिस्ट्रिक्टेड था, जो प्रोहिबिटेड था, वो काम इन्होंने किया है, और वो शुद्ध राजनीतिक लाभ के लिए किया है। और ये लोग अपने कार्यकर्ताओं के भी सगे नहीं हैं। देखा जाए तो अब आप एक सोचिए, जैसे मध्य प्रदेश में जो 22 लोग शिफ्ट हुए थे, जो पहले कांग्रेस में थे, जिसके कारण जो है माधवराव सिंधिया के साथ वो भाजपा में आ गए। अब आप ये देखिए कार्यकर्ता की कितनी विडंबना है। जो कार्यकर्ता उनकी भर्त्सना कर रहे थे, जो उनको महाराज कह के जो है ना कहते थे कि साहब ये तो महाराज हैं, ये है वो है, डेमोक्रेटिक नहीं है, वो सब जो है वही लोग जो है, वही कार्यकर्ता, उनकी तो खैर सुनवाई हुई नहीं, उन्हें तो कुछ मिला नहीं, लेकिन अब जो है इन दल बदलुओं के लिए भी वो दरी बिछाने के लिए जो है ना मजबूर हैं, उनके लिए कुर्सियां लगवाने के लिए मजबूर हैं, उनके लिए भीड़ इकट्ठी करने के लिए मजबूर हैं, उनकी पोलिंग बूथ पे ड्यूटी लगाने के लिए मजबूर हैं, उनकी होर्डिंग लगाने के लिए मजबूर हैं। और जो जनता जो उनको देख रही थी कि अब तक उनके पोस्टर फाड़ रहे थे, उनके पोस्टर काले कर रहे थे, उनकी भर्त्सना कर रहे थे, अब उन्हीं की बीन बजाने के लिए वो मजबूर हैं। तो
जनता जो है कि सामने वो एक उपहास का पात्र बन रहे हैं, तो उनको स्वयं को नजरअंदाज किया जा रहा है, उनके साथ विश्वासघात किया जा रहा है, उनके टिकट पात्र होने के बावजूद भी उन्हें न देकर बाहुबलियों को, अपराधियों को, दल बदलुओं को और आकाओं के बच्चों को दिए जा रहे हैं। ये शुद्ध दुष्टता है। तो कार्यकर्ता को कम से कम, चाहे वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, मेरी तो सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो क्राइम फ्री भारत को ज्वाइन करें और अपनी पार्टी के प्रति लॉयल बने रहें, अपनी पार्टी का प्रचार भी करें, अपनी पार्टी की दरी भी बिछाएं, लेकिन साथ में क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बने। और यदि चंद्रगुप्ती सलाह वो लेते हैं शपथ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका ऑलरेडी अनुभव भी है और उनकी इतने वर्षों की मेहनत भी है। वो उनके लिए, उनके दिमाग में जरूर जनता के लिए, देश के लिए कुछ ना कुछ स्वप्न भी होंगे। तो ऐसे लोग जो अपने आप को चंद्रगुप्त महसूस कर रहे हैं, वो चंद्रगुप्ती शपथ लेके यदि मात्र लोगों को जोड़ेंगे तो यदि उससे उनको एक विकल्प पैदा हो जाएगा। यदि उनकी पार्टी उनको टिकट देती है सांसद का और उनको लगता है कि उन्हें अपनी पार्टी से खड़ा होने में फायदा है, तो वो उस टिकट पे खड़े हो जाएं। यदि वो उनको हमारे यहां पर भी जो ना ऑप्शन है, तो हम वो ऑप्शन उसके नीचे वाले को दे देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने उनको समझाया कि कोई जिस पार्टी में भी बना रहे, किसी भी पार्टी में बना रहे, हम उस पार्टी से आपकी विश्वसनीयता, झुकाव या लगाव या उसका समर्पण हम कम नहीं करना चाहते हैं। हम तो सिंपल ये कह रहे हैं कि उस पार्टी से लगाव बनाए रखिए, साथ में अपने देश से भी थोड़ा लगाव कर लीजिए और देश के थोड़ा प्रेम करिए, और देश प्रेम के साथ में जो है लोगों को जोड़ के अपने लिए ऑप्शन पैदा करिए कि यदि आपकी पार्टी ये देश प्रेम वाला काम अब नहीं करती है, तो आप जो है देश प्रेम वाले उसके साथ जाइए, या आपका जो विवेक कहे उसके साथ आप जाइए, लेकिन कम से कम आपके हाथ में एक पावरफुल ऑप्शन तो क्रिएट होगा और आप जुड़ के और लोगों को जोड़ के एक ऐसा प्रभावशाली सिस्टम क्रिएट कर पाएंगे जो कि देश के बदलाव में, देश को एक दिशा देने के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो।